वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा चैप्टर रहेगा क्लास 11th का। न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 4 है। ओल्ड एडिशन के अकॉर्डिंग ये हमारा चैप्टर नंबर पहले 5 होता था। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 1 माइनस आइटा रेज टू द पावर 4। a माइनस बी की पावर 4 की हमारे पास आइडेंटिटी नहीं है, बट हम इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस आयोटा की पावर 4 का मतलब ही यही है कि 1 माइनस आयोटा जो है वो हमारा 4 टाइम मल्टीप्लाई है। और जब बेस सेम होते हैं तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है। और अगर मैं यहाँ पर इसको 2 और 2 में डिवाइड कर रही हूँ, लाइक 1 माइनस आयोटा स्क्वायर और इंटू 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर ऐसे लिख रही हूँ, तो यहाँ पर बेस 1 माइनस आयोटा सेम है, पावर ऐड होके वही वापस सेम आ जाएगा जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो इसको हमने एक तरीके से फैक्टराइज कर लिया, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर हम ओपन कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही हमने किया है। a की जगह हमारा 1 है, b की जगह आयोटा है, तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। यहाँ 1 से 1 हो गया हमारा कैंसिल आउट, क्या बच गया माइनस का 2 आयोटा। यहाँ भी हमारा 1 से 1 हो गया कैंसिल आउट, क्या बच गया माइनस का 2 आयोटा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर, यानी कि क्या आएगा 4 इंटू आयोटा का स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम रखेंगे -1, तो 4 इंटू -1 क्या आ जाएगी माइनस का 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, 1/3 प्लस 3 आयोटा रेज टू द पावर 3। यहाँ पर हम ओपन करेंगे a प्लस बी की पावर 3, जो कि इक्वल आएगी हमारी a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी के। तो यहाँ पर a³ प्लस b³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पर a की जगह वैल्यू क्या है हमारे पास 1/3, b की जगह क्या है 3 आयोटा, तो 1/3 की होल क्यूब प्लस 3 आयोटा की होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, यानी कि a की वैल्यू रखी जाएगी 2 टाइम, मल्टीप्लाई b की वैल्यू रखी जाएगी 3 आयोटा प्लस 3a b स्क्वायर, यानी कि 3 आयोटा मल्टीप्लाई 3 आयोटा, 3 3 जा 9 3 जा 27, तो क्या आ जाएगा 1/27 प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27 आयोटा की पावर 3। और आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है माइनस आयोटा, 3 से 3 कैंसिल आउट, इस 3 से 3 क्या बच गया आयोटा, 3 3 जा 9 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है माइनस का 1, तो यहाँ पर पुट हो जाएगा हमारा माइनस का 1। तो आया 1/27 माइनस 27 आयोटा प्लस आयोटा -9। अब देखो माइनस का 27 आयोटा और प्लस का आयोटा, तो कितना बचेगा माइनस का 26 आयोटा। इन दोनों टर्म को कर देंगे कंबाइन, क्या आ गया -242 डिवाइडेड बाई 27। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, -2 -1/3 आयोटा की होल क्यूब। यहाँ से मैं -1 कॉमन लेती हूँ, और जब भी हम ऐसे पावर में से कोई भी टर्म कॉमन लेते हैं तो वो भी विद पावर ही बाहर आती है, और ये भी जब विद पावर बाहर आएगी तो यहाँ पर -1 की पावर 3 आएगी, -1 अकेला नहीं आएगा, -1 अकेला नहीं आएगा, -1 की पावर कितनी आएगी 3 आएगी। तो यहाँ पर -1 की पावर 3 आ गई बाहर, तो अंदर साथ दोनों टर्म पॉजिटिव हो गई, भी 2 + 1/3, a प्लस बी की होल क्यूब लगाएंगे, a³ प्लस b³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 3 जा 27, कुछ टर्म कैंसिल आउट होगी, 4 आयोटा। देखो आयोटा क्यूब क्या रखा जाएगा माइनस का आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या रखा जाएगा माइनस का 1। वही सेम टर्म हमने रखी, तो हमारे पास टर्म बची 8 - 1/27 आयोटा प्लस 4 आयोटा -2/3। अब हम 8 और 2/3 को तो अलग से कंबाइन कर देंगे, और आयोटा वाली टर्म को अलग से, यानी कि रियल अलग और इमेजिनरी को अलग। अब यहाँ पर हमारा जो 8 के डिवाइड बाय है वो कुछ नहीं है, तो क्या है 1 1 और 3 कैल्शियम कितना आ जाएगा 3, और 4 के डिवाइड बाय भी कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 और 27 कैल्शियम कितना आ जाएगा 27। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 3 8 जा 24 -2 यानी 22/3, फिर यहाँ पर 27 4 जा 108 - 1 107/27। बाहर जो माइनस है उसकी वजह से दोनों के साइन हो जाएंगे चेंज, यानी कि दोनों वैल्यू कैसी हो जाएंगी नेगेटिव। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। जब भी हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं तो जो आयोटा वाली टर्म है उसका साइन हो जाएगा चेंज, जो आयोटा वाली टर्म है उसका साइन क्या हो जाएगा चेंज, ठीक है, और डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड 4 और 3 का निकालोगे तो 4 का स्क्वायर यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस -3 इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 16 + 9 आएगा 25। आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करोगे तो ये नेगेटिव है, तो चेंज होके क्या हो गया पॉजिटिव, यानी कि 4/25 प्लस 3 आयोटा/25। अब √5 का तो 5 ही रहेगा, 3 का हो जाएगा 9, 9 + 5 हो गया 14, ठीक है।
तो डिवाइडेड बाय हम 14 ही डालेंगे। यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए को आप लिखोगे ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एक सिंपलेस्ट वे में, तो आ जाएगा 5 + 9 इज इक्वल टू 14। ये स्टेप को आप भले ही स्किप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा √5 - 3 आयोटा बाय 14। ये हम पहले एडिटिव इन्वर्स के लिए यूज़ करते थे, जो मैंने पहले स्टेप सोल्व किया था। नेक्स्ट है आयोटा। आयोटा का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है, माइनस का आयोटा है तो माइनस का 1 है कोफिशिएंट, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। साइन चेंज करना आयोटा का, तो नेगेटिव से क्या हो गया पॉजिटिव, यानी कि आयोटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, 3 + आयोटा √5 3 - आयोटा √5, यहाँ लगा दें a - b a + b। क्या आएगी आइडेंटिटी, a² - b², a की जगह है 3, b की जगह है √5 आयोटा, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस √5 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये माइनस जब अंदर जाएगी √3 नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो इससे ये √3 से √3 कैंसिल आउट, √2 + √2 2√2, 3 का स्क्वायर हो गया 9, √5 आयोटा का स्क्वायर कितना हो गया, √5 का स्क्वायर हो गया 5 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो 9 - 5 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2√2 आयोटा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 9 + 5 कितना होता है 14 डिवाइडेड बाई 2√2 आयोटा, 2 × 1 = 2 2 × 7 = 14, 7/√2 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर देंगे √2 से, तो इसको हम क्या कहते हैं बाय रैशनलाइजेशन। अगर आप यहाँ पर ये वर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि यही सेम काम आपने किया है। तो 7√2, एक √2 के अंदर हाफ 2 होता है, तो √2 × √2 क्या हो जाएगा 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर को रख देंगे -1, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा -7√2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आयोटा। Thank you so much for watching. For more videos, like, share and subscribe and comment in the comment section for new videos.